नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का भारत ने करारा जवाब दिया है। कश्मीर को क्रिकेट से जोड़ पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया है। बीसीसीआई ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस लीग में अगर कोई अधिकारी और क्रिकेटर हिस्सा लेता है तो उसकी एंट्री भारत में बैन हो जाएगी। अब क्रिकेट की आड़ में हिंदुस्तान और खासतौर पर कश्मीर में पाकिस्तान एक नई साजिश रचने की फिराक में है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अवैध रूप से कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से यानी पीओके में एक T20 लीग करवा रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग होगी जिसमें विदेशी खिलाड़ियों को भी साइन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने माकूल जवाब दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के इस फैसले ने बता दिया है कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत सरकार की जो नीति है वो सर्वोपरि है। दरअसल पाकिस्तान जो लगातार भारत को सिर्फ आतंक दे रहा है और भारतीय सेना इस आतंक का जवाब दे रही है, उसके साथ खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी की भारत में जरूरत नहीं है। इस फैसले ने यह साफ बता दिया है। पाकिस्तान सरकार जो लगातार पाक अधिकृत कश्मीर में अपना कब्जा जो है वो जमाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान सरकार वहां चुनाव कराती है और जिस तरीके से चुनाव में खून खराबा और हिंसा कर उन्होंने जीत हासिल की वो भी हर किसी ने देखा, जिसके बाद पीओके में लगातार इमरान खान सरकार और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा लोगों का बढ़ रहा है। और उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि इमरान खान सरकार की कठपुतली है, उसने पाक अधिकृत कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग कराने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 6 अगस्त से हो रही है और इसमें पहली बार ये टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें 6 टीमें खेलेंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व खिलाड़ी हर्षल गिब्स का ट्वीट सामने आया, जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने वाले हैं और यही वजह है कि बीसीसीआई उन्हें धमकी दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीसीसीआई के सचिव जय शाह पर भी आरोप लगाए कि उन पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के डायरेक्टर और पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ से दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस लीग का हिस्सा ना बने। लेकिन आपको बता दें, इस पर अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अधिकारियों का जवाब सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल अगर कोई भी खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा होगा तो भारत में उसकी एंट्री नहीं होगी। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने जो आरोप लगाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए ये बीसीसीआई के अधिकारी की ओर से जवाब सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारतीय बोर्ड खेल का सम्मान करता है, लेकिन मैच फिक्सिंग मामले में सीबीआई की जांच का सामना कर चुके गिब्स को आड़े हाथों बीसीसीआई की ओर से लिया गया और उन्होंने साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीसीबी भारतीय बोर्ड से घृणा करती है। जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में ना खेलने का फैसला हमारा अंदरूनी मसला है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि बोर्ड से अपने खिलाड़ियों को कश्मीर लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो किसी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, यानी वो भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे कोई अधिकारी हो या फिर कोई क्रिकेटर हो जो इस लीग में हिस्सा लेगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कराई जा रही है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना अवैध कब्जा किए हुए है और लगातार उसे कब्जाने की फिराक में है, और यही वजह है कि ये कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराई जा रही है, जिसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है जाहिर तौर पर। और चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से इसमें कई विदेशी खिलाड़ियों को भी न्योता दिया गया है, जो कई विदेशी खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस लीग का हिस्सा होंगे, और यही वजह है कि भारत ने यह कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि भारत इंडियन प्रीमियर लीग कराता है, आईपीएल, जो कि
एक जानी मानी लीग है जिसमें विदेशों से भी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। उसके बाद साफ तौर पर बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत भारत में किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो देश भारत को सिर्फ आतंक देता है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार उचित है, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर कोई भारतीय हो या फिर विदेशी खिलाड़ी हो इस लीग का हिस्सा बनता है तो भारत में उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, उसे आईपीएल खेलने नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी लगातार लोग कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने दावे को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने ये नापाक साजिश रची है, जिसका जवाब भारत की ओर से दिया गया है। और जो दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व खिलाड़ी हर्षल गिब्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कठपुतली बन चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं ट्वीट करते हुए कि दरअसल पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक एजेंडे के चलते बीसीसीआई उन्हें कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से रोकने की कोशिश कर रही है। यह उनकी तरफ से कहा गया है। उन्हें कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, साथ ही मुझे क्रिकेट से जुड़े किसी भी काम के लिए भारत में एंट्री ना देने की धमकी भी दी जा रही है। हालांकि इस पर शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का एक ट्वीट भी सामने आया है। बीसीसीआई के इस बड़े फैसले का स्वागत उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने हर्षल गिब्स को जवाब देते हुए कहा है कि मिस्टर गिब्स ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है बल्कि एक सही एजेंडा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। आखिर क्यों हर्षल गिब्स पाकिस्तान की कठपुतली बन रहे हैं ये वही जाने, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से ट्वीट किए गए और ये तमाम आरोप लगाए गए, अब इसका करारा जवाब बीसीसीआई की ओर से दे दिया गया है। तो जाहिर तौर पर बीसीसीआई के अधिकारियों का जो जवाब इस पूरे मामले पर सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत में क्रिकेट गतिविधि हमने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। हमें पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल खेलने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पीओके में लीग है जो कि भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा है। हम अपनी सरकार की लाइन पर चल रहे हैं, ये बीसीसीआई की ओर से जवाब दिया गया है। लेकिन कितनी ज्यादा बौखलाहट पाकिस्तान में अब बीसीसीआई के इस बड़े फैसले को लेकर चल रही है, ये उनके ट्वीट साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वास्तव में निराशाजनक है, बीसीसीआई एक बार फिर क्रिकेट और राजनीति को मिला रहा है। केपीएल कश्मीर पाकिस्तान और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए एक लीग है। हम एक शानदार शो पेश करेंगे, इस तरीके के व्यवहार से विचलित नहीं होंगे। यह शाहिद अफरीदी का ट्वीट है। जाहिर तौर पर शाहिद अफरीदी किस तरीके के ट्वीट करते हैं, किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की ये नापाक हरकत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रही है और शाहिद अफरीदी अपने देश का समर्थन कर रहे हैं। फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि मोदी सरकार ने अपनी नापाक राजनीति के लिए क्रिकेट की कुर्बानी दी है, लेकिन बीसीसीआई ने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट लीग जो होती है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि ये लीग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रही है जो कि भारत का अभिन्न अंग है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया है, तो ऐसे में भारत उस धरती पर इस तरीके की लीग को बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी क्रिकेटर उसमें हिस्सा लेंगे भारत में उनकी एंट्री नहीं होगी। ये साफ तौर पर पाकिस्तान और दुनिया भर के क्रिकेटर्स को जवाब देते हुए भारत ने अपनी जो नीति है वो साफ कर दी है कि पीओके को लेकर कोई भी समझौता वो पाकिस्तान के साथ करने के लिए तैयार नहीं है, फिर चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या फिर क्रिकेट से जुड़ा हो। जाहिर तौर पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार गतिरोध चल रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला कर चुकी है। आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद अब अगला जो कदम है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर ही मोदी सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है और उससे इमरान खान सरकार बहुत ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होंगे और जम्मू कश्मीर की जो दशा है वो पूरी तरीके से कहीं ना
कहीं आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद बदली है। और अब चूंकि पीओके में जिस तरीके की घटिया राजनीति वहां पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इमरान सरकार कर रही है, उसके बाद पीओके में भी लगातार ये मांग उठ रही है कि उन्हें कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए, यानी उन्हें हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। और यही वजह मानी जा रही है कि इस तरीके के जो ये तमाम कदम हैं, ये पाकिस्तान की सरकार, फिर चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आड़ में हो या चुनावों की आड़ में हो, लगातार जो अवैध कब्जा उन्होंने किया गया है उसे मजबूत करने की साजिश ये रच रही है। लेकिन भारत साफ तौर पर माकूल जवाब जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अगर ये कश्मीर प्रीमियर लीग कराई जाएगी तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में इस तरीके की बौखलाहट देखने को मिल रही है। और जो पाकिस्तान की कठपुतली बनकर देश में और विदेशों में भी घूमते हैं, उनमें भी इस तरीके की अब बौखलाहट, इस तरीके की तिलमिलाहट लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन भारत अपनी रणनीति साफ कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर क्रिकेट हो या कुछ और हो, समझौता नहीं होगा। और आईपीएल में भी जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगाया हुआ है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो लगातार भारत में आतंकी और नापाक हरकतों को अंजाम देता है और उसका अंजाम इस तरीके से ही पाकिस्तान को लगातार भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का यह बड़ा फैसला जो पाकिस्तान की तिलमिलाहट बढ़ाने के लिए काफी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।